और बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने एक बार फिर सुबह छापा मारा है। अवैध कोल कारोबारियों के यहां छापा मारा और छापेमारी के बाद बताया जा रहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, कोल कारोबारी इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, तो वहीं इजहार अंसारी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी, कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। गिरफ्तारी हजारीबाग जिले से हुई है। ईडी ने 3 करोड़ रुपए इससे पहले वहां से कैश भी बरामद किए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर? पहले सुबह 6 बजे ईडी ने हजारीबाग और रामगढ़ के कई ठिकानों पे एक साथ दबिश देते हुए जो कोयला कारोबारी है इजहार अंसारी, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। और इस छापेमारी के दौरान इजहार अंसारी के आवास से जो जानकारी मिल रही है कि 13 लाख रुपए लगभग जो है बरामद किए गए हैं। उसके साथ कई सेल कंपनियों में काले धन निवेश करने की भी कागजात जो है ईडी के अधिकारियों को मिले हैं। और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इजहार अंसारी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। ये वही इजहार अंसारी है जिन पर लगातार जो है काले धन को निवेश करने का आरोप लगा है। और जो आईएएस निलंबित है पूजा सिंघल, जो कि होटवार जेल में बंद है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और पिछले वर्ष भी ईडी ने इनके कई ठिकानों पर दबिश दी थी और दबिश देते हुए समन जारी कर राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया था। और कई दिनों तक उनसे पूछताछ की गई थी। कई इनपुट्स जो है मिले थे और उन इनपुट्स के आधार पर ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। और एक बार फिर से ईडी ने आज दबिश देते हुए इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी करते हुए कई कागजात बरामद किए हैं और उन कागजात में कहीं ना कहीं काले धन के निवेश करने की जो है ईडी को जानकारी मिली है। ईडी ने इस आधार पर इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और इजहार अंसारी को फिलहाल हजारीबाग से रांची लाया जा रहा है और संभवतः कल इजहार अंसारी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और संभवतः ईडी की ओर से रिमांड की भी मांग की जा सकती है ताकि इजहार अंसारी से पूछताछ कर उन लोगों के नाम भी खंगालने की कोशिश की जाए, नाम जो है उगलवाने की कोशिश की जाए, जो पूरे सेल कंपनी से जुड़े हुए थे, जिनके काली कमाई को इजहार अंसारी कहीं ना कहीं इन सेल कंपनियों में लगा रहा था और ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहा था। तो देखिए उदय, ये बड़ी एक तरह से कह सकते हैं ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले वर्ष मार्च के महीने में ईडी ने दबिश दी थी इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर और लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद किए थे। और उसके बाद समन जारी करते हुए इजहार अंसारी समेत कई लोगों से पूछताछ की थी। एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है, लेकिन इस बार इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः ईडी को बहुत सारे ऐसे इनपुट्स मिले होंगे, बहुत सारे ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे जिस आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया। देखिए, अब जब ईडी के अधिकारी हजारीबाग से लेकर रांची के क्षेत्रीय कार्यालय लेकर जब इजहार अंसारी को पहुंचते हैं और जब कल पीएमएलए के कोर्ट में इजहार अंसारी को पेश किया जाएगा, तब पता चल पाएगा कि ईडी के अधिकारियों को छापेमारी में और क्या कुछ मिले हैं और किस आधार पर जो ईडी के अधिकारी हैं इजहार अंसारी को गिरफ्तार किए हैं। बिल्कुल नीरज, बताया जा रहा है कि कहकशां ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर्वा थे इजहार अंसारी और 3 करोड़ रुपए घर से बरामद हुए थे। और ऐसे बहुत सारे कागजात मिले थे जिनसे यह पता चल रहा था कि यहां जो कोयले का हेरफेर, यानी फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयले का उठाव, रियायती दर पर कोयले का उठाव और उसे खुले बाजार में बेचकर करोड़ों अरबों रुपए बनाए जा रहे थे। तो लगता है कि एक बड़े सेंसस का खुलासा भी होगा। बिल्कुल उदय, कह सकते हैं, क्योंकि जब पिछले बार ईडी ने दबिश दी थी हजारीबाग समेत अन्य ठिकानों पर, तो इस तरह से मैंने बताया कि लगभग 3 करोड़ की जो राशि थी वो इजहार अंसारी के कई ठिकानों से बरामद की गई थी। और उसी समय से ईडी के अधिकारियों को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इजहार अंसारी कहीं ना कहीं उन माफियाओं से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो है इजहार अंसारी को देता है। और इजहार अंसारी सेल कंपनियों
के माध्यम से उस ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करता है। और इसी जानकारी के आधार पर ईडी ने एक बार फिर से हजारीबाग रामगढ़ के कई ठिकानों पर छापेमारी की और ये जो जितने भी ठिकाने थे ये मोस्टली जो थे इजहार अंसारी से संबंधित थे। और जब ईडी इन ठिकानों पर पहुंची तो कई ठिकानों से लगभग 13 लाख रुपए बरामद किए गए, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि कई सेल कंपनियों में निवेश करने की जानकारी मिली है, उस तरह के कागजात मिले हैं और जिसके आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पिछली बार जब समन करके उन्हें बुलाया गया था तो इजहार अंसारी कई दिन तक पहुंचे थे और अपने साथ बहुत सारे कागजात भी लेकर पहुंचे थे। हालांकि हो सकता है कि उस समय वो कागजात जो है वो सही हो सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो कहीं ना कहीं वो दे नहीं पाए थे और इसी को लेकर लगातार उन्हें समन भी किया जा रहा था और उसके बाद संभवतः ईडी ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन इस बार ईडी छोड़ने की मूड में नहीं थी। कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ईडी को प्राप्त हुए होंगे और इसी आधार पर इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए आने वाले समय में इजहार अंसारी से रिमांड में लेकर जब पूछताछ ईडी के अधिकारी करेंगे तब पर्दे के पीछे और कितने लोग हैं उनके नाम के जो है खुलासे हो सकते हैं। कई और नाम जो है जिनका ब्लैक मनी इजहार अंसारी वाइट करने का काम करता था उनके नाम के जो है खुलासे हो सकते हैं और कई नाम हमारे सामने आ सकते हैं। उदय, चलिए नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहकशां ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने सुबह से छापेमारी चल रही थी और उसके बाद 3 करोड़ रुपए बरामद किए थे। कई कागजात मिले थे जिनसे अरबों रुपए के हवाला के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।